हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा दिया है और उस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको हम बता चुके हैं कि चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं और जो होता है कि कुछ चालक क्या होते हैं। ये तीनों टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे चालक के प्रकार। जो कंडक्टर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर से हमें भी बेतोड़ मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। चालक के प्रकार। चालक के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ कंडक्टर, चालक के प्रकार। तो देखा जाए बाबू, तो जो चालक होते हैं, चालक किसे कहते हैं तो पीछे आपको हम बता चुके हैं। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो देखा जाए तो चालक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक चालक और एक होता है विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, तो चालक बाबू कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक चालक जिसे कहते हैं मेटालिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं भाई, मेटालिक कंडक्टर। और एक आपका होता है भाई साहब विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ये दो प्रकार के चालक होते हैं। ठीक है भाई, एक धात्विक चालक होता है और एक होता है विद्युत अपघटनीय चालक। तो दोनों चालक का लक्षण आपको हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये दोनों बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे और इसी के आधार पर हम लोग आगे पढ़ेंगे चालक के क्या क्या लक्षण होते हैं। और उसमें से हमको मुख्य रूप से ध्यान देना है किसका, विद्युत अपघटनीय चालक का। ठीक है भाई साहब, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। तो जो धात्विक चालक होता है, धात्विक चालक में पहला पॉइंट होगा कि इसमें धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। भाई जब जो धात्विक चालक होते हैं उनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें धारा प्रवाह के लिए आयंस की, किसकी, आयन की आवश्यकता होती है। आयन की आवश्यकता होती है। विद्युत अपघटनीय चालक में क्या होता है भाई साहब, इसमें आयन की आवश्यकता होती है। आयन कैसे बनेंगे तो देखिए ध्यान से। तो जब क्या होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रोड ले लिया और इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड हमने ले लिया, एनोड और ये क्या ले लिया हमने, कैथोड ले लिया। इसमें हमने जल को भर दिया, क्या भर दिया, जल को, और इसमें NaCl भर दिया, डाल दिया। जैसे यहां से धारा आई तो NaCl का अगर टूटेगा तो NaCl टूट के बनेगा Na+ और Cl-। ये आयंस बन गए, क्लोरीन आयन और सोडियम आयंस बन गए। तो इस आयन की आवश्यकता पड़ती है इसमें धारा प्रवाह के लिए। और इसी ये जो है हम लोग का जल और NaCl का विलयन, इसी को बोलते हैं विद्युत अपघट्य चालक। तो ये क्या है, जब भी कोई पदार्थ है जल में घुलने के बाद धारा देते हैं तो टूट जाए अपने आयनों में, तो उस पदार्थ को बोलते हैं विद्युत अपघटनीय चालक या विद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे NaCl टूट जाता है जल में घोल करके, KCl टूट जाता है, MgCl2 टूट जाता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ये टूट जाता है। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, विद्युत अपघटनीय चालक है।
इसमें क्या चाहिए, इसमें धात्विक का मतलब किसमें केवल आयरन है, आयरन। आयरन में से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जब इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा आपका ये F+, इसका मतलब इसमें से क्या निकल रहा है बाहर, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना भी आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, आपका कॉपर हो गया, वो सब किस में जाते हैं, धात्विक चालक में जाते हैं। और जो जल में घुल जाते हैं, टूट जाते हैं अपने आयनों में, ये सब कहलाते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। बात समझ में आ गई। तो विद्युत अपघटनीय चालक में हमें आयन चाहिए और धात्विक चालक में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों का बेसिकली अंतर यही हुआ कि धात्विक चालक में धारा प्रवाह के लिए आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए और विद्युत अपघटनीय चालक में धारा प्रवाह के लिए क्या चाहिए, आयंस चाहिए। ठीक है, आयंस कहां से बनते हैं, तो जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या होते हैं, टूट करके बनते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा बी पॉइंट, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि सभी क्या है, ठोस होते हैं। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट, इसमें विद्युत अपघट्य का, इसमें विद्युत अपघट्य का विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है, मतलब ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। कौन, विद्युत अपघट्य। जैसे कि जल में NaCl हो गया, KCl हो गया। और इसमें सी पॉइंट हो जाएगा, इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, स्थानांतरण नहीं होता है। इसमें द्रव्यमान का, इसमें क्या होगा, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। अब देखते हैं बाबू, इसमें अगला पॉइंट जो डी पॉइंट होगा, धात्विक चालक में क्या होता है कि इनका या इसका प्रतिरोध कम करने पर धारा बढ़ती है, मतलब धात्विक चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा उसमें धारा क्या होगी, अधिक से अधिक प्रवाहित तो होगी। ठीक है, इसमें देखिएगा डी पॉइंट, इसका प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, मतलब इसका प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा में वृद्धि होगी और इसका प्रतिरोध कम होगा तो धारा में क्या होगी, वृद्धि होगी। बात समझ में आ जाए। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, ई पॉइंट क्या होता है कि तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है भाई, बढ़ता है। और इसमें देखिएगा अलग पॉइंट, ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है, यानी कि कम होता है। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ठीक है, जब घटेगा तो इन प्रतिरोध इसमें बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा बढ़ती है और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी, कम होगी। चालकता का मतलब कि धारा का प्रवाह क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जितने भी ठोस धातु हैं जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, और बताइए आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो जाएगा आपका, ये सोना हो जाएगा, ये आपका चांदी हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब धात्विक चालक है। और इसमें देख लीजिएगा जो आपका KCl हो जाएगा, उसके बाद NaCl हो जाएगा, उसके बाद MgCl2 हो जाएगा, उसके बाद Na2SO4 हो जाएगा,
ये सब क्या है, विद्युत अपघटनीय चालक है, क्योंकि ये इनको जल में डालने पर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। और बताइए, क्या लोहा को जल में डालेंगे उसमें धारा प्रवाहित करते अपने आयन में टूटेगा? नहीं टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा। तो ये बेसिकली अंतर है किसमें, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में। ठीक है भाई साहब, हम इसके बाद जो हम लोग का पूरा चैप्टर, ये पूरा यूनिट जो दौड़ेगा, रन करेगा, किस पर रन करेगा भाई, विद्युत अपघटनीय चालक पर। तो विशेष तौर से इस चालक पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघटनीय चालक पर। तो जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, विद्युत अपघटनीय चालक के लक्षण, ठीक ना। और ये कैसे बनते हैं तो एक बार आपको फिर कवर करा देते हैं कि एक कोई हम लोग जार लेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड लगा देंगे, एनोड और कैथोड, और इसमें हमने जल भर दिया, और इसके साथ साथ कोई विद्युत अपघटनीय पदार्थ भर सकते हो, केसीएल, और जब धारा देते हैं तो ये आयनों में टूट जाता है, और इसी चालक जो बीच में भरा हुआ जो पदार्थ है जल और केसीएल, इसी को बोलेंगे विद्युत अपघटनीय पदार्थ। और पूरे इस संयोजन को हम लोग कह सकते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। ठीक है, तो हम लोग का जो पूरा चैप्टर है इसी चालक पे क्या करेगा भाई, रन करेगा। तो इसके लक्षण को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे जो हम लोग का टॉपिक आएगा केवल इसी से रिलेटेड आएगा। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, विद्युत अपघटनीय चालक के लक्षण क्या क्या होते हैं, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।